बेटी का चीर हरण कौन करता है? बीजेपी वाले। बेटी के साथ बलात्कार कौन करता है? बीजेपी वाले। 43% मंत्री अपराधी हैं, अपराधी। गधे को साबुन से नहलाओगे तो वो घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। तो ये कितने ही कपड़े बदल लें, कपड़े बदलने से सूरत नहीं बदलती। धर्म और जाति की राजनीति में मिला क्या? आज तक कोई मुस्लिम नेता मरा? आज तक कोई हिंदू नेता मरा? मरा कोई? मरा कौन? जब भी जाति धर्म के दंगे होते हैं उसमें मरता कौन है? आम नागरिक। वो चाहे हिंदू मरो, चाहे मुस्लिम मरो, चाहे सिख मरो, चाहे ईसाई मरो। ये नेता क्यों नहीं मरते? योगी मरेगा ना, योगी मरेगा ना, कोई दूसरी पार्टी का नेता मरेगा, तो हम ही क्यों मरे? मरेंगे हम, सत्ता वो हत्याएं। तो गुंडे कहाँ हैं? और मैं कह रहा हूँ गुंडों की पार्टी है। कुछ भी हो जाए बीजेपी को हराना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाना किससे है ये नहीं पूछा आपने किसी ने। बेटी बचाना तो इन्हीं गुंडों से है। क्यों? कि बेटी का चीर हरण कौन करता है? बीजेपी वाले। बेटी के साथ बलात्कार कौन करता है? बीजेपी वाले। जिस देश का गृह राज्य मंत्री हत्या के आरोप में साबित हो रहा हो, उसको देश का प्रधानमंत्री जो कहता है कि अपराधियों को नहीं लूंगा, जो अभी इसने वो किया है मंत्रिमंडल का विस्तार, 43% मंत्री अपराधी हैं, अपराधी। तो वे अपराधी करेंगे क्या? भाई स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया जाता है मंत्रिमंडल विस्तार में, और कृषि मंत्री जो हैं वही रहते हैं। देखिए अभी एक बच्चा कह रहा था मेरे धोरे खड़ा हुआ कि कोरोना में मरवाया, ऑक्सीजन इन पे नहीं, दवाई इन पे नहीं, बेड इन पे नहीं, तो देश की जनता मरी, स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया। तो क्या कृषि मंत्री सही काम कर रहे हैं? एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अगर गलत काम कर रहे तो उन्हें बदल दिया, तो कृषि मंत्री सही काम कर रहे हैं? कौन कह रहा? कृषि मंत्री तो नहीं बदले ना। अगर सही काम करता तो ये किसान सड़कों पे क्यों है? देश का प्रधानमंत्री सही काम करता तो ये देश की जनता मरती क्यों? और वहीं जहां 2022 के अब चुनाव जितने पास आ रहे हैं, वहीं लगातार बीजेपी पार्टी में खलबली मच चुकी है। क्यों मच गई खलबली? मंत्री विस्तार हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री भी चेंज हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अब तीसरी बार चेंज हुए। और वही तो है ना, गधे को साबुन से नहलाओगे तो वो घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। तो ये कितने ही कपड़े बदल लें, कपड़े बदलने से सूरत नहीं बदलती। ठीक है, कल राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया था एक न्यूज़ चैनल पर, उसके मुताबिक ये चीज़ तय हो गया, क्लियर हो गया। राकेश टिकैत जी ने मान लिया कि ये बिल वापस नहीं करेगी सरकार। हाँ तो क्या हो गया? उन्होंने तो साफ कर दिया था 2024 में होगा बिल वापस। 2024 की पूरी तैयार है बिल्कुल, 2024 में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग का मानना है ये 2022 में ही तय हो जाएगा। अगर बीजेपी जीत गई तो आप घर जाएंगे, अगर हार गई। देखिए अगर बिल वापसी के से पहले किसान को जबरदस्ती घर भेजा गया तो देश में बहुत बुरा बवाल मचेगा। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ये प्रधानमंत्री सोच ले। तो उत्तर प्रदेश की हमेशा बात होती है, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव 22 में होंगे, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसान रहेंगे या फिर जाति धर्म में बढ़ जाएंगे? किसान तो किसान ही रहेगा, वो किसी भी तरीके से करेगा, बीजेपी को हराएगा, ये है उसका मेन मकसद। लेकिन जिस तरह धर्म की राजनीति और जाति उत्तर प्रदेश, अरे यार उस धर्म और जाति की राजनीति में मिला क्या? आज तक कोई मुस्लिम नेता मरा? आज तक कोई हिंदू नेता मरा? मरा कोई? मरा कौन? जब भी जाति धर्म के दंगे होते हैं उसमें मरता कौन है? आम नागरिक। वो चाहे हिंदू मरो, चाहे मुस्लिम मरो, चाहे सिख मरो, चाहे ईसाई मरो। ये नेता क्यों नहीं मरते? जब ये नहीं मरते तो हम क्यों लड़ते? यही तो आपके पॉलिसी इन्होंने पकड़ ली। जनता को समझना चाहिए। हाँ तो जनता उसी पे तो काम करेगी जनता, वही तो समझ चुकी है। देश की आधी से ज्यादा जनता अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करती। देखिए अब जनता क्या करती जा रही है, जनता वही तो देखती जा रही है कि मैं और ये क्यों लड़े।
ये राम और ये रहीम क्यों लड़े? यही तो इस देश की ना तो जनता को समझ में नहीं आ रहा क्यों है। कि अगर लड़ेंगे या तो राम मरेगा या रहीम मरेगा, ना मोदी मरेगा ना योगी मरेगा ना कोई दूसरी पार्टी का नेता मरेगा, तो हम ही क्यों मरें? मरेंगे हम, सत्ता वो हत्याएंगे, तो वो अब इस देश में नहीं चलने देंगे। ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। अगर कोई लड़ेगा तो वो नेता लड़ेगा और नेता ही मरेगा। अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता कि 2-4 साल में बीजेपी खत्म हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी जो है वो इसी तरह सत्ता में आती है। तो यही तो मैंने बताया है हाँ। कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अरे ये धर्म का चश्मा उतार ले, ये तो बीजेपी खतरे में है। कैसे नहीं हिंदू खतरे में? अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि 2 महीने या 2 साल में हिंदू जो देश से जो खत्म हो जाए। क्या हिंदू? हाँ देखिए 700 साल मुगल राज कर गए, हाँ ना तब हिंदू खतरे में था। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, न तब हिंदू खतरे में था। और ये 67 साल दूसरे पार्टी के नेता राज कर गए, न तब हिंदू खतरे में था। 2014 से ये हिंदू खतरे में आया। अभी आपने देखा ना, कुछ दिन पहले बंगाल में हिंदू खतरे में था। बंगाल के चुनाव खत्म हुए, बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर हो गया। तो ये तो चुनाव में खतरे में आवे। लेकिन चैनल पे ऐसे दिखाया जा रहा है, लग रहा कल खत्म हो जाएगा। वो चैनल वाले ने कल अपनी वो दिखाई है कि एबीपी न्यूज का पत्रकार हाँ हाँ बीजेपी के गुंडों ने पीटा। हाँ आज तक का पत्रकार बीजेपी के गुंडों ने पीटा। लेकिन दलाली और चापलूसी में इतने मगन हैं कि अपने पत्रकारों के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाते। तो ऐसे दलाल मीडिया का क्या कहना? आप बोल रहे हैं दलाल मीडिया, आपको बता दिया, मैंने कल इस बारे में बात की थी आपसे कि मीडिया का स्तर तो देश में पूरा गिर चुका है, तो उसमें दलाल रहे कहाँ? तो यही तो गिरना ही तो दलाली होता है, और क्या है? दबाव बना दिया गया, उस पर दबाव भी तो है। क्या है दबाव? किसान पे बना के दिखाए ना। जब गुलामी करोगे तो दलाली करनी पड़ेगी। दबाव तो आप पे भी है ना। निष्पक्ष पत्रकार भी हैं देश के अंदर। लेकिन तो एक निष्पक्ष पत्रकार ही बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी वापस आए। कौन से पत्रकार ने बोला? ये सब बेकार की बात है। नहीं, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। कोई निष्पक्ष पत्रकार ने हमने नहीं सुना। और सुन, पत्रकार वोट नहीं देगा, वोट ये देगा, वोट ये देगा, वोट ये देगा, वोट ये देगा। वो देश के प्रदेश के हालात को देखकर कोई हालात ऐसे नहीं है। अभी देखो 5 महीने हैं, 1 अगस्त से किसान निकल रहा है। जिस तरह बंगाल में गए थे वो तो 2000 किलोमीटर दूर था, यहाँ तो अपना घर है। 7 महीने से किसानों को समझा नहीं पाया। आज जो यूपी की हालत है, जहाँ पे अभी आप खड़े हुए हैं वीडियो बना रहे हैं, अभी की यूपी की हालत बहुत खराब है। अंदर यूपी की हालत देख लेना, पता होगा अगर आपने न्यूज़ देखा होगा। आप देख लेना। ये बेकार के फिलोसफी छोड़ दीजिए, जमीनी स्तर पे आओ, आपको जमीनी पता स्तर की चलेगा। बात कर रहा हूँ। आप गए नहीं ना जमीनी स्तर पे, जाइए ग्रामीण पुलिस से। वाले पीटे जा रहे हैं। पुलिस वाले किसने पीटे हैं? बीजेपी वालों ने। तो गुंडे कहाँ हैं? और मैं कह रहा हूँ गुंडों की पार्टी है। लेकिन ताऊ जिस तरह आप कह रहे हैं मिशन 300 लेकर जो है बीजेपी काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि बीजेपी अकेला नहीं लड़ती है, उसके साथ आरएसएस का भी हाथ होता है। बीजेपी तो हर जगह मुख्यालय कार्यालय बना रहे हो। देखिए, बीजेपी मिशन 60 लेके दिल्ली में आई थी, 8 रह गई। बीजेपी मिशन 200 लेके बंगाल में गई थी, वहाँ नहीं जीत पाई। मिशन 200 लेके यहाँ भी गई थी, इसमें मध्य प्रदेश में भी गई थी, राजस्थान में भी गई थी, छत्तीसगढ़ में भी गई थी, झारखंड में भी गई थी। क्या हुआ? योगी जी तो बिहार ये भी तो कहते है, हैं कि बिहार यूपी में में 300 सीटें पार। हैं? योगी जी कहते हैं यूपी में 300 सीटें पार। योगी जी जहाँ जहाँ प्रचार करने गए, वो बंगाल ले लीजिए चाहे बिहार ले लीजिए, वहीं वहीं बीजेपी हारी। तो ऐसे मिशन का क्या करना? मीडिया में कुछ बात चल रही थी, देखिए। मोदी और योगी के बीच में कुछ न कुछ तनाव है अंदर। ये अब ये इससे किसका फायदा? तुम्हें पता चल जाएगा। ये तुम देखना किसके घर में राड़ हो रही है, ये तुम देखो। हमें एक चीज देखना है कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को हराना है।